एक शांत और सुंदर गांव था जो घने जंगलों और नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा राम भक्त रहता था। मोहन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और गांव के पुराने राम मंदिर में जाकर दीप जलाता था। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां का वातावरण बहुत पवित्र था। गांव वाले मानते थे कि उस मंदिर में भगवान राम की विशेष कृपा रहती है। मोहन रोज मंदिर में बैठकर श्री राम, जय जय राम का जाप करता। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग भी मंदिर आने लगे थे। बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाना और जरूरतमंदों की मदद करना उसका स्वभाव था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और जंगल से डरावनी आवाजें आने लगी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि यह किसी बड़े संकट का संकेत है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खतरा क्या है। उसी रात मोहन मंदिर में दीप जला रहा था। मंदिर में घी के दीपकों की रोशनी चमक रही थी और घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक धरती कांपने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और बाहर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। मोहन तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि गांव पर दानवों की एक विशाल सेना हमला कर चुकी थी। वे दानव बहुत भयानक दिखते थे। उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और हाथों में विशाल हथियार थे। वे घरों को तोड़ रहे थे, पेड़ों को उखाड़ रहे थे और गांव वालों में डर फैला रहे थे। गांव के लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रही थीं और पूरा गांव भय से कांप रहा था। मोहन ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दानवों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। तभी दानवों का राजा आसमान से नीचे उतरा। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, आज इस गांव का अंत होगा। अब यहां केवल अंधकार का राज चलेगा। मोहन डर गया, लेकिन उसकी आस्था कमजोर नहीं हुई। वह भागकर वापस मंदिर में गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान राम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, हे प्रभु श्री राम, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज पूरा गांव संकट में है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। मोहन लगातार राम नाम का जाप करने लगा। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैलने लगी। दीपकों की लौ और भी चमकने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी आसमान में बादल जोर से गरजने लगे और मंदिर के ऊपर एक विशाल सुनहरी प्रकाश दिखाई दी। गांव वाले डर और आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। उसी दिव्य प्रकाश से एक चमचमाता दिव्य धनुष प्रकट हुआ। धनुष से सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी और उसके चारों तरफ दिव्य आभा घूम रही थी। मोहन ने जैसे ही उस धनुष को देखा, उसके शरीर में एक नई शक्ति आ गई। तभी आसमान से एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी, डरो मत मेरे भक्त, जहां भक्ति होती है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। अचानक आसमान में भगवान श्री राम प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी दिखाई दिए। भगवान राम के हाथ में दिव्य धनुष था और उनके चेहरे पर तेज चमक रहा था। पूरा आसमान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। दानवों की सेना यह देखकर डर गई, तिरसकताई, लेकिन उनका राजा क्रोध में चिल्लाया और हमला करने का आदेश दे दिया। हजारों दानव गांव की ओर दौड़ पड़े। भगवान राम ने अपने दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने पहला बाण छोड़ा, आसमान बिजली की तरह चमक उठा। वह बाण सीधा दानवों की सेना पर गिरा और कई दानव पल भर में राख बन गए। हनुमान जी अपनी गदा लेकर दानवों के बीच कूद पड़े। उनकी एक चोट से विशाल दानव दूर जा गिरते। लक्ष्मण जी भी अपने बाणों से दानवों का अंत करने लगे। दानवों का राजा क्रोधित होकर भगवान राम पर हमला करने दौड़ा। उसके हाथ में
आग से जलती विशाल तलवार थी। उसने पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से उस वार को रोक दिया। फिर भगवान राम ने आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण किया और एक दिव्य अग्निबाण छोड़ा। वह बाण सूर्य की तरह चमक रहा था। जैसे ही वह दानव राजा से टकराया, जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। दानव राजा दर्द से चीखा और कुछ ही क्षणों में राख बनकर हवा में उड़ गया। दानवों की सेना अपने राजा को हारते देखकर डर गई और भागने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव शांत हो गया। आसमान के काले बादल हट गए। चांद की रोशनी गांव पर पड़ने लगी। गांव वाले खुशी से रोने लगे। बच्चे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। महिलाएं भगवान राम के चरणों में झुक गईं। मोहन भावुक होकर भगवान राम के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। इतना कहकर भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। पूरा गांव भक्ति और खुशी में डूब गया। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा श्रद्धा से भगवान राम की पूजा करने लगे। मंदिर पहले से ज्यादा चमकने लगा और वहां रोज भजन कीर्तन होने लगा। मोहन ने जीवन भर भगवान राम की सेवा की और गांव वालों को हमेशा यही सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। भगवान राम के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब